स्क्रीन पे आप जो एक चैनल यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये बहुत ही शानदार तरीके से आपको एग्जैक्ट एंट्री के बारे में अवगत कराता है और उसी तरीके से एग्जैक्ट जगह पे आपको एग्जिट करना है ये भी बता देता है। बस इसके लिए आपको कुछ बातें यहाँ पे ज़रूर बहुत गंभीरता से माननी पड़ती है, कुछ उसको समझना पड़ता है। सबसे पहले एक बात आप यहाँ पर समझ लीजिए कि जब तक आप ट्रेंड की तरफ काम नहीं करेंगे, आपका यहाँ पे कुछ भी भला नहीं हो सकता। तो यहाँ पर अगर हमको ट्रेंड जानना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा और हमारे लिए एग्जैक्ट एंट्री कहाँ से बनेगी, कहाँ पे हमको एग्जिट कर देना है, हमारा रेशियो कितना बनेगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, हर एक चीज़ मैं आपको एक डिटेल में बताऊंगा। इसके लिए आप सबसे पहले, मैं इस इंडिकेटर को यहाँ से पहले हटा देता हूँ और दोबारा से लगा के बताता हूँ, साथ में उसकी सेटिंग्स भी बताऊंगा। यहाँ पर आप चले जाए इंडिकेटर सेक्शन में, यहाँ पे आप लिखिए केसी। केसी जैसे लिखते हैं तो यहाँ पे किल्टनर चैनल आता है। जैसे किल्टनर चैनल आता है, इस किल्टनर चैनल के सेटिंग्स में आप जाइए और इसके सेटिंग में जाके लेंथ जो यहाँ पे 20 लिखा हुआ है इसको वैसे ही रखिए, इसको छेड़खानी ना करें। लेकिन जो मल्टीप्लायर है ये 2 लिखा है, इसको 1 कर दीजिए। बस इतना ही आपको करना है। इतना जैसे आप कर देते हैं तो यहाँ पर अब आपको सारी चीज़ें एक एक करके धीरे धीरे भी समझ में आने लगेगा। आगे मैं आपको और समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले हम अब ट्रेंड को लेके बात करेंगे। ट्रेंड को हम जानेंगे कैसे। ट्रेंड को जानने के लिए सबसे बेहतर क्या होगा, वो आप यहाँ पर 2 EMA या फिर ये वाला जो आप देख पा रहे हैं ना, थर्ड वाला 2 मूविंग एवरेज विथ जोन कलरिंग, आप इसको ले लीजिए। आप चाहे तो अलग अलग 2 EMA का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे tradingview.com पे आपको सिर्फ 2 ही इंडिकेटर लगाने की परमिशन होती है, इसलिए आप यहाँ पे 2 से अधिक तो लगा नहीं पाएंगे। अगर आपका प्रीमियम है, अगर आप पे करते हैं तो लगा सकते हैं। अब 10 को हटा के अभी इसके आप वैल्यू को ज़रा एक बार देख लीजिएगा। पहले 30 और नीचे वाला पहला जो EM है उसको आप 30 कीजिए, सेकंड वाला जो EM है उसको 40 कीजिए। इसके स्टाइल पे जाइए। स्टाइल पे जाने के बाद सबसे पहले जो लेवल लिखा है ना, लेवल्स ऑन प्राइस स्केल, इसको आप हटा दीजिए और इसका जो रंग है, इस रंग को भी आप चाहे तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई, आपकी मर्जी, आप इसको कर सकते हैं या फिर उसको जैसा है उसको वैसा छोड़ सकते हैं। हमको अभी मॉडिफाई करने की आवश्यकता नहीं हो, इसलिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर ग्रीन और रेड से इसको संबोधित किया जाता है, इसलिए हमको इसकी आवश्यकता पड़ेगी नहीं है। आइए अब हम यहाँ पर पहले ये चर्चा कर लेते हैं कि हम किस, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर हटा देता हूँ, हाँ, हम किस पोजीशन पे, किस स्थिति में हम एंट्री करेंगे, कब हम एग्जिट करेंगे, इसको अब थोड़ा सा ध्यान से इसको अब देखिएगा। सबसे पहला जो हमारा तौर तरीका होगा वो ये होगा कि अगर ये जो ट्रेंड है, ये जो ट्रेंड आपके साथ जो जा रहा है, अगर ये रेड है तो हमें सिर्फ और सिर्फ पुट की तरफ ध्यान देना है, और अगर मार्केट ग्रीन हो रहा है तो हमें सिर्फ और सिर्फ कॉल की तरफ ध्यान देना है। बात बहुत सिंपल है। इससे क्या होता है कि आप यहाँ पे गलत तरीके से ट्रेड में आप शामिल ही नहीं होते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। पॉइंट नंबर 2, आप घड़ी घड़ी हर 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद आप एंट्री ढूंढते ही नहीं है। मैं आपको एंट्री के बारे में बताता हूँ। एंट्री हम तब करेंगे, आप यहाँ पे 3 लाइन देख पा रहे हैं, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3। इसको मैं थोड़ा सा 1 मिनट के लिए मैं इसको थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ, जो जोन कलरिंग है, ताकि आपको एक बार ये ठीक से लाइन दिख जाए। लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, ये चैनल है। अपर लाइन, मिडिल लाइन, लोअर लाइन। हमें करना ये है कि अगर ट्रेंड डाउन है, जैसे आपने देखा कि अभी ट्रेंड डाउन चल रहा है, मैंने उसको भी थोड़ी देर के लिए उसको छुपा रखा है ताकि आपको ये लाइन ठीक से दिख जाए। मैं उसको अभी फिर से शुरू कर दूंगा। अगर ट्रेंड डाउन है तो मार्केट जब अपर लाइन को टच करेगा, चाहे कोई भी कैंडल हो, रेड हो या ग्रीन हो, टच करने के बाद जब वो कंसेक्यूटिवली 2 रेड कैंडल फॉर्म करेगा, तभी हम यहां पर हमारी एंट्री ले लेंगे। उदाहरण, अगर कोई कैंडल, रेड कैंडल का विक भी अगर टच हो रहा है तो उसके बाद अगर कोई रेड कैंडल दूसरा बन जाता है तो हम वहां से एंट्री ले सकते हैं। इस बात को आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। लेकिन हमको किस पोजीशन पे, एक चीज आपको एंट्री में एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना है कि मान लीजिए एक रेड कैंडल बना है,
मैं आपको पहले एक चेतावनी दे देता हूँ। मान लीजिए एक रेड कैंडल बनाए और अगला रेड कैंडल बहुत बड़ा बन गया, जो ये तीनों लाइन को क्रॉस करके नीचे निकल गया, ऐसे समय पे आप एंट्री लेना अवॉइड करिए, ताकि आप, क्योंकि ये ऑलरेडी ओवरसोल्ड पोजीशन पे पहुंच जाएगा, बाद में थोड़ी देर बाद मार्केट आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा, इसलिए इस बात का भी ध्यान रखिए। अब मैं दोबारा उसे शुरू कर देता हूं ताकि अभी आपको फिर से ट्रेंड आपके जहन में रहे, आपके दिमाग में रहे। पर देखिए, मार्केट जब यहाँ पे शुरू होता है तो शुरुआत में मार्केट ये अपर लाइन तक पहुंच ही नहीं रहा है, और जब तक मार्केट अपर लाइन पे पहुंचेगा नहीं और ट्रेंड डाउन है, तब तक आप एंट्री के बारे में बिल्कुल सोचिएगा मत। आइए देखते हैं कब हमको एंट्री मिलता है। समय के साथ मार्केट एकदम पहला कैंडल अच्छा खासा बड़ा बनाता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर धीरे धीरे नीचे आता है। अब ऐसे सिचुएशन पे धीरे 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 जाके अब फाइनली यहाँ पर देखिए, लगभग लगभग इस जगह पे आप देखिए, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो जाए। इस कैंडल ने, ये कैंडल जो है ये लगभग है आपका 10:19 का। इसने क्या किया, इसके विक ने अपर लाइन को टच किया है, लेकिन चूंकि ये एक ग्रीन कैंडल है तो हम वेट करेंगे। अगला कैंडल और एक फॉर्म होता है, वो भी ग्रीन कैंडल होता है, और फिर यहाँ पे दो लगातार यहाँ पर रेड कैंडल फॉर्म हो जाता है। बस यही है हमारे लिए एंट्री पॉइंट, और यही आपके लिए एसएल भी है। बड़ा सिंपल, बहुत सिंपल। जिस कैंडल से शुरू हुआ, जो दो कंसेक्यूटिव कैंडल आए ना रेड कलर का, तो जो पहला कैंडल है उसी का हाई हमारे लिए, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, उसी का हाई जो होगा वो हमारे लिए एसएल का काम करने वाला है। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बस इतना ही है हमारा काम। अब देखिए, हमने यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। बस अब यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो मैंने यहाँ पे एसएल को सेट कर दिया। इसके ऊपर कोई कैंडल चला जाएगा, दो कैंडल क्लोज हो जाएगा, हम वहां से एग्जिट कर जाएंगे। अब हमारे लिए एग्जिट पॉइंट क्या है? एग्जिट पॉइंट भी बिल्कुल उसी तरीके से है जैसा एंट्री पॉइंट है। क्या है कि मार्केट जब यहां से नीचे आना शुरू करेगा, जो भी कैंडल इस लोअर लाइन को टच करेगा, उसके बाद जब टू कंसेक्यूटिव दो ग्रीन कैंडल बनेंगे, हम वहां पर एग्जिट कर देंगे। हो सकता था कि जैसे देखिए उदाहरण, यहाँ पे एक रेड कैंडल क्लोज हुआ पर उसके बाद सिर्फ एक ही ग्रीन कैंडल बना, तो ऐसे समय पे हम वेट करेंगे। हाँ, यहाँ पे अगर दूसरा ग्रीन कैंडल बन जाता तो हम यहाँ से एग्जिट कर सकते थे। अगर आप यहाँ पर पॉइंट्स देखते तो ये सेकंड कैंडल यहाँ पे क्लोज हो रहा है 25,911, इस सेकंड कैंडल हमारा यहाँ पे क्लोज हो रहा है। अब हम एग्जिट कहाँ पे कर रहे हैं? मार्केट धीरे धीरे नीचे गया और फाइनली इस जगह पे मार्केट ने आपको एक अच्छा खासा ट्रेड दे दिया। यहाँ पे कितना बन रहा है? 25,890, लगभग यहाँ पे आपको 20 पॉइंट के आसपास आपको यहाँ पे मिल रहा है, जो एक बहुत शानदार पॉइंट है। इस बात को आप बिल्कुल जहन में रखिएगा। अब ये तो हो गया कॉल साइड की तरफ। अभी हम बात करते हैं कि हमारा यहाँ पे पुट साइड की तरफ क्या होगा। माफ कीजिए, पुट साइड की तरफ हो गया। अब हम बात करेंगे कॉल साइड की तरफ कैसे होगा। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो इसमें एसएल कैसे हिट होंगे, जैसे मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर ये रेड है, ट्रेंड रेड है, यहाँ पे भी रेड बन चुका है। आप जैसे यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो ये वाला जो कैंडल बाद में बना है वो आपका एसएल हिट कर देगा। इसको आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि देखिए ऐसा तो कोई स्ट्रेटेजी नहीं है ना जो एसएल हिट ही नहीं कराता हो। अगर आपको कोई वीडियो यूट्यूब पे दिख जाए जो कहे वो 100% आपको ट्रेड दे देगा, तो कहीं ना कहीं उस स्ट्रेटेजी में कुछ गड़बड़ होगी। लेकिन मैं आपको जो भी बताऊंगा वो सच्चाई के साथ बताऊंगा कि एसएल हिट होते हैं। मार्केट आपके अनुसार नहीं चलता है, मार्केट अपने अनुसार चलता है और उसके अनुसार हमें चलना पड़ता है। अगर मान लीजिए यही वाला हमारा स्टॉप लॉस होता, देखिए यहाँ पे हम अपने सारे नियमों को यहीं पे फॉलो कर रहे हैं। जैसे मैं नियम की बात करूँ तो यहाँ पे ट्रेंड रेड है, मतलब डाउन ट्रेंड है, मार्केट यहाँ पे आके आपको दो रेड कैंडल दे रहा है, तो मतलब आप यहाँ से फिर पुट एग्जीक्यूट करेंगे, पर थोड़ी देर बाद फिर मार्केट रिवर्स करके यहाँ पे आपका एसएल हिट कर देता है। कोई बात नहीं, अगर आप पॉइंट्स के हिसाब से भी देखते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो 25,916 पे आपका स्टॉप लॉस आपने सेट किया था, और स्टॉप लॉस जाके लगभग 24 के आसपास, मतलब 25,924। कितने पॉइंट्स आपको आपके यहाँ पे जा रहे? 9-10 पॉइंट, बस इतना ही है। अब इससे ज़्यादा नहीं है। जैसे कि आप यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं, आप यहाँ से एंट्री बना रहे हैं लगभग 914 के आसपास से।
आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है 924 पे, तो 10 पॉइंट का आपका एसएल है, कोई बात नहीं, उसको छोड़ दीजिए। अब थोड़ी देर बाद फिर क्या होता है, यहाँ पर मार्केट आपको थोड़ी देर बाद यहाँ पे ट्रेड देता है दोबारा, क्योंकि ऐसे ग्रीन बन गया तो अब हम वेट करेंगे दोबारा। हम फिर से यहाँ पर वेट करते करते देखिए यहाँ पर आपको दोबारा एक ट्रेड मिलता है, ये ग्रीन वाला आ गया। अब ग्रीन वाला इसका उल्टा है जो हम पुट साइड में देख रहे थे, कि जो भी कैंडल लोअर लाइन को टच करेगा उसके बाद जब दो ग्रीन कैंडल बनेंगे तब हम यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे और हमारा एसएल उसी कैंडल के नीचे होगा। बहुत सिंपल, ये हमने यहाँ पे एसएल लगा दिया, ठीक है। अब जब अपर लाइन के पास मार्केट जाएगा और वहां पर दो रेड कैंडल बनेंगे, वो हमारा एग्जिट पॉइंट होगा। तो एंट्री पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो ये वाला हमारा एंट्री पॉइंट है, लगभग 25,932 के आसपास हमारा एंट्री पॉइंट है। अब देखते हैं कि एग्जिट पॉइंट हमारा कहाँ पे बना है। अब देखिए ये ट्रेड काफ़ी लंबा चल रहा है क्योंकि सब सिंगल सिंगल रेड कैंडल है, और जब तक सिंगल रेड कैंडल रहेगा हम एग्जिट नहीं करेंगे, हम डबल कैंडल पे एग्जिट करेंगे। और फाइनली मार्केट यहाँ पे आके आपका स्टॉप लॉस माफ़ कीजिएगा, आपको टारगेट यहाँ पे हिट करता है। और यहाँ पे टारगेट को जैसे हम चेक करते हैं तो हमारा टारगेट यहाँ पे कितना आया है, लगभग 25,969, 25,969। कितना पॉइंट्स लगभग आपको यहाँ पे मिल रहा है, ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे 36 पॉइंट के आसपास, 37 पॉइंट के आसपास आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो एक बहुत अच्छा शानदार आपके लिए ये नंबर है। देखिए यहाँ से अगर आप देखते हैं तो 36-37 पॉइंट आपका आ रहा है वहाँ पे। तो इससे पहले हमने एक 10 पॉइंट का एसएल भी दिया है, और उससे पहले आपने 10-20 पॉइंट का पहले मतलब शुरुआत, दिन के शुरुआत में यहाँ पर आपको एक ट्रेड यहाँ पे भी मिला था इस जगह पे। तो एक आपका सफल ट्रेड रहा, थोड़ी देर बाद आपका ट्रेड यहाँ पर एक विफल हो जाता है, और उसके थोड़ी देर बाद आपको यहाँ पे और एक सफल ट्रेड मिलता है। कुल मिला के अगर हम दो सफल ट्रेड के पॉइंट्स को अगर गिनते हैं, पहले सफल ट्रेड में आपका पॉइंट्स 20 पॉइंट के आसपास था, सेकंड सफल ट्रेड में आपका पॉइंट करीबन 37 पॉइंट्स के आसपास था। कितने हो गए, 57 पॉइंट। एक एसएल हिट हुआ, कितने पॉइंट का था वो, लगभग 10 पॉइंट का ही था। तो यहाँ से 57 से 10 माइनस भी कर देते, ऑलमोस्ट 47 पॉइंट्स आपके पास एक प्रॉफिट के तौर पे आपके पास रहता है। कुल मिला के अगर आप इसको देखेंगे तो आप यहाँ पर दो तरीके से काम कर सकते हैं। या तो आप यहाँ पे दिन भर बैठिए, लेकिन उससे ज़्यादा मैं आपको एक इफेक्टिव तरीका बताता हूँ, जो तरीका आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। वो तरीका क्या है मैं आपको पहले बता देता हूँ। आप चाहे किसी भी प्रीमियम पे काम कीजिए, चाहे आप इन द मनी में काम करिए, आउट ऑफ द मनी में काम करिए, जहाँ पे आपको जो सुविधा आपको लगता है, आप शुरुआत से ही एक टारगेट लेके आइएगा कि आपको एक तो कितने ट्रेड्स लेने हैं पूरे दिन भर में, या आप यहाँ पर कितने रुपए में आप खुश हो जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपका खर्चा 10,000 है, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, आपका खर्चा अगर 10,000 है, 10,000 में अगर आपके दिन में 500 के ऊपर अगर बन जाता है पहले ट्रेड में ही, तो फिर ना उस समय और ट्रेड करने मत आइए, क्योंकि ये 5% है। अगर मान लीजिए, अब ये तो मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि मुझे अपने वो जो शुरुआती दौर का है उसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा लूँ, तो फिर आप उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप दिन की शुरुआत इस तरीके से करेंगे और डेली डेली ये शुरुआत 500 से ही करिए, देखिए 10 दिन के अंदर एक बहुत अच्छा खासा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका फिर कभी स्टॉप लॉस हिट भी होगा। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप नेक्स्ट ट्रेड भी ले सकते हैं। और इस तरीके से आप एक सिस्टमेटिक प्लान करके ही आप मार्केट में आने का विचार कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे अगली वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।